एक चीज़ करूँगा कि मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था G7 का, ग्रुप ऑफ 7, वो डेफिनेशन बेस्ड था इकॉनमी के साइज़ पे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हाईलाइट हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि हम विकसित भारत की परिभाषा उसी के साथ अलाइन करें। तो मेरा ये विनम्र निवेदन होगा कि हम सब लोग इसको उजागर करके कुछ इस पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे एक निर्णय हो सकेगा कि हम कौन सी परिभाषा को परस्यू करना चाहेंगे, तो शायद इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हम सब लोगों के मन में 2047 का भारत अलग अलग तरह का भारत होगा, तो शायद हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग किसी के भी हिसाब से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एक हमें चाहिए एक गोल जो कि लार्जली जिसमें कंसेंसस हो। जरूरी नहीं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक भारतीय उससे सहमत हो, लेकिन अगर एक बड़ा समूह से सहमत हो कि हमारा देश यहाँ तक पहुँचना है और इस परिभाषा से हम अपने को विकसित देश या समृद्ध देश पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा इस कॉन्फ्रेंस का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है एवरी 3 to 5 years, 7 years, 10 years। और इसी तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, जैसा कि आप सब ने, कुछ वक्ताओं ने जिक्र भी किया है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़ विजन 2047 कह रहे हैं, इट इज़ मोर लाइक अ विश लिस्ट। इट इज़ मोर लाइक कि हमारी कामना है, हमारी इच्छा है। इसका रोड मैप जब तक नहीं होगा वो कामना या इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। एक चीज़ ये हो सकती है कि हम आईआईटी रुड़की में हैं और हम आईआईटी रुड़की को नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री बनाना का विजन दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा नंबर 1, तो उसका हमें रोड मैप देना पड़ेगा। और जब ये रोड मैप की बात आती है तो जो मैंने अनसर्टेनिटी का जिक्र किया वो उससे तुरंत कनेक्टेड है, क्योंकि गिवन द अनसर्टेनिटी 2047 तक का रोड मैप आसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी परिभाषा पे हम एक तरह से एक्सेप्ट करें, जैसे हम उसके बाद 3 से 5 साल के टुकड़ों में जो भी समय बचा है उसको बांट लें। 2047 तो स्वाभाविक है क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए तो 100 साल पूरे होंगे, तो इसलिए 2047 तो बड़ा स्वाभाविक एक वर्ष है। अगर हम उसको 3 से 5 वर्ष के टुकड़ों में देख लें तो छोटे छोटे स्टेप्स डिफाइन हो जाएंगे और उसमें अनसर्टेनिटी लेवल थोड़ा कम होगा। तो अगर जब अनसर्टेनिटी लेवल, जैसे हमारा एनुअल बजट होता है, हर साल बजट आता है, क्यों आता है हर साल बजट? 5 साल बाद बजट क्यों नहीं आता है? उसका रीज़न यही है कि अनसर्टेनिटी रहती है तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, 1 साल के अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमने कुछ साल पर प्लानिंग किया और उसके बाद भी आप देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट को सप्लीमेंट्री बजट पार्लियामेंट में लाना पड़ता है। मतलब 1 साल भी भारी पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो जब विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करना है तो वी नीड अ कॉन्क्रीट रोड मैप। गिवन द अनसर्टेनिटी वी कैनॉट हैव अ रोड मैप फॉर 2047। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है आज की कॉन्फ्रेंस में कि हम 3 से 5 साल के लिए रोड मैप बनाएं और उस रोड मैप में 1-2 चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से जिनको प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान है, एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे देश के पास और वो नेचुरल रिसोर्स है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तेल के प्राइस में अनसर्टेनिटी हो सकती है, कल एआई जीतेगा कि हारेगा उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, एनर्जी में कौन विनर होगा उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हम 140 करोड़ का देश हैं और हमारा जो स्वीट स्पॉट है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो ऐसी रेंज में है जो अपने प्रोडक्टिव रेंज में होता है यूथ, वो मैक्सिमम नंबर उस रेंज में है। इसको ध्यान में रख के हम 3 से 5 साल के मल्टीपल रोड मैप्स बनाएं और उनमें कोर्स करेक्शन करते रहें जैसे जैसे हमें अनुभव होता जाए। और इससे हमें पूरी आशा है कि अगर हम इन 3-4 बिंदुओं पे भी अगर सहमति बना पाएंगे तो ज़रूर हम जो एक सपनों का भारत या जो एक विकसित भारत या समृद्ध भारत की बात करते हैं, वो हमारा गोल अचीव हो पाएगा। मैं स्वदेशी शोध संस्थान और आईआईटी रुड़की को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को सामने लाए और मैं यही सबसे कहूँगा
कि हम लोग इन कॉन्फ्रेंसेस को करते रहें, लेकिन अगर हम लोग केवल बात करेंगे और हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमें कॉन्फ्रेंसेस का लाभ नहीं मिलेगा। तो अमल पे उतना ही ध्यान हो जितना हमारे विजन पे ध्यान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।